हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेट क्लास। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे सामाजिक विषय प्रैक्टिस सेट 2। इससे पहले हम एक प्रैक्टिस सेट देख चुके हैं सामाजिक विषय की, और ये जो सामाजिक विषय की प्रैक्टिस सेट होती है वो जीके के लिए भी इम्पॉर्टेंट होती है। और दूसरी बात की जो फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारा कुछ ऐसा पार्ट भी मिल जाता है जो पर्यावरण वाले पार्ट के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रश्नों को। यहाँ पे मैंने कुल 30 प्रश्न लिए हैं, एक एक करके हम सबको देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? यानी कि जो पृथ्वी के अटैच में है उस परत को क्या कहते हैं? तो वो क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न देखिए। दूसरा प्रश्न है कि भारतीय सेना में विजयंत नाम क्या है? एक विजयंत नाम है, ये किसका नाम है? तो ये एक हमारा टैंक है जिसका नाम विजयंत रखा गया है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कि चीनी यात्री फाहियान किसके काल में भारत आया था? वेनसंग और फाहियान ये दो विदेशी थे जो भारत आए थे। ये किसके शासन में आए थे ये याद करना आपको बहुत ज़रूरी है। तो देखिए, फाहियान जो आया था वो राजा विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। अगला प्रश्न है, प्रथम पंचवर्षीय योजना लागू की थी तो 1 अप्रैल 1951 में स्टार्ट की गई थी और ये राजस्थान से स्टार्ट हुई थी। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए माना जाता है, यानी कि फेमस है? वो तो असम है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा भारत का चाय उत्पादित किया जाता है। छठा प्रश्न है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक चावल उत्पादन होता है, यानी कि पैदा किया जाता है? वो पश्चिम बंगाल है, जहाँ पे भारत का सबसे अधिक चावल पैदा किया जाता है। और मैं बता दूँ कि यहाँ पे चावल की जो खपत है वो भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का भोजन है वो मछली और चावल अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ भोजन माना जाता है। अगला देखिए। अगला है यहाँ पे, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो आप जानते होंगे कि दिल्ली में भारत का जंतर मंतर स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में दार्जिलिंग स्थित है? देखिए, दार्जिलिंग जब शब्द आता है हमारे दिमाग में असम सिक्किम वाले राज्य आ जाते हैं, लेकिन ये इत्तेफाक की बात है कि जो दार्जिलिंग है हमारा वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। तेलुगु किस राज्य की भाषा है? तो तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा है। अगला प्रश्न है कि वह मुगल बादशाह जितने 15 वर्ष निर्वासित होकर गुजारे थे, तो वो हुमायूं है। और हुमायूं के शासनकाल को जब भी आप पढ़ते हैं तो 2 बार में पढ़ते हैं। बीच में आपका शेरशाह सूरी आक्रमण किया। अगला प्रश्न देखिए। मुगल बादशाहों का सही क्रम है, यानी कि आपको सही क्रम बताना है। कुल कितने बादशाह हुए थे? 6 हुए थे, जिसमें बाबर सबसे पहले थे जिन्होंने मुगल वंश की संस्थापना की थी। हुमायूं, अकबर, जहांगीर, ये तो क्रम सही है। इसके बाद आपका आ जाता है शाहजहां और फिर औरंगजेब आ जाते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए। भूद आंदोलन किसने शुरू किया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है कि भूद आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो विनोबा भावे ने भूद आंदोलन प्रारंभ किया था। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा को किसने शुरू की थी? तो लॉर्ड मैकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को प्रारंभ की थी। अगला है, फ्लाइंग सिख। फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना आता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के रूप में जाना जाता है और इनके ऊपर एक फिल्म भी बन चुकी है। अगला प्रश्न है कि नींबू और संतरे, बहुत ही इजी प्रश्न है कि नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में विटामिन सी पाया जाता है भरपूर मात्रा में, जिसमें से आंवला सबसे नंबर 1 पर आपका आ जाता है। अगला प्रश्न है कि उदय शंकर किससे संबंधित है? तो उदय शंकर नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए। संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे, यानी कि अध्यक्ष कौन थे किसके प्रारूप समिति के? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष या चेयरमैन थे। अगला प्रश्न है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? तो जिला परिषद होता है, उसके बाद क्षेत्र पंचायत होता है, उसके बाद फिर ग्राम पंचायत आ जाता है आपका। ये 3 मिलकर क्या बनते हैं? आपके त्रिस्तरीय पंचायत बनते हैं। अगला प्रश्न है कि लक्षद्वीप की राजधानी है, बहुत ही सिंपल है, करवती है लक्षद्वीप की राजधानी। श्रीलंका की मुद्रा का नाम है श्रीलंका, जिसे हमारे देश में रुपये बोलते हैं ना, तो वैसे श्रीलंका में भी रुपया ही वहाँ की मुद्रा को बोलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन, ये हमारा राष्ट्रगान है, के रचयिता थे रविन्द्रनाथ टैगोर। और रविन्द्रनाथ टैगोर की पुस्तक थी गीतांजलि, जिनके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला है। अगला प्रश्न है कि भारत का महान ज्येष्ठ व्यक्ति के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो दादा भाई नौरोजी को भारत का महान और ज्येष्ठ व्यक्ति के रूप में माना जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया?
फिर से प्रश्न देखिए, किस प्रधानमंत्री ने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे जिन्होंने समाजवाद की विचारधारा को आगे बढ़ाया था। अगला प्रश्न देखिए, भारत के अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में लगे समुद्र तट की लंबाई कितनी है? यानी कि हम भारत का जो नक्शा तटीय वाला है ऐसे है कुछ, अगर हम यहाँ से इसे नापें और यहाँ तक नापें तो कुल लंबाई कितनी है इसकी किलोमीटर में? तो 6100 किलोमीटर है, यानी कि 6100 किलोमीटर हमारी भारत की तटीय रेखा है। अगला प्रश्न है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो महाबलेश्वर के नज़दीक से कृष्णा नदी निकलती है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? तो 15 देशांतर घूमती है। कैसे? क्योंकि एक देशांतर घूमने में पृथ्वी 4 मिनट का समय लेती है, 4 मिनट। तो 15 देशांतर घूमने में कितना वक्त लेगी? तो 15 चौका कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 60 मिनट। और ये 60 मिनट किसके बराबर हो जाएगा? आपका 1 घंटे के बराबर हो जाएगा। तो पृथ्वी 1 घंटे में कितने देशांतर घूमती है? 15 देशांतर घूमती है। चंद्र ग्रहण होता है जब, देखिए चंद्र ग्रहण है, चांद सूर्य के प्रकाश से चमकता है, और जब चांद पर प्रकाश नहीं जाएगा तो चांद नहीं चमकेगा। तो इसका मतलब बीच में क्या आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है। चांद और सूर्य के बीच में पृथ्वी आ जाती है और इस कंडीशन में चंद्र ग्रहण लगता है। तो देखिए यहाँ दिया है पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच, यानी कि सूर्य और चंद्रमा के बीच कौन आ जाता है? पृथ्वी आ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप चंद्र ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा देश नाथुला दर्रा के पास है? नाथुला दर्रा आपका कहाँ है? भारत के सिक्किम स्टेट में है, सिक्किम में। और सिक्किम के पास जो हालांकि चीन हमारे कई स्टेट से अटैच में आता है, तो यहाँ पे आपका आ जाता है चीन। अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है, ब्रिटिश शासक द्वारा किन स्थानों के बीच प्रथम रेलवे लाइन शुरू की गई थी? तो ये प्रश्न आप लोग जानते होंगे, जीके के अंतर्गत आता है कि हमारी प्रथम रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो वो मुंबई से थाने के बीच में चली थी। तो जायज़ सी बात है, बिछी भी वहीं होगी तभी तो चली। तो यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा मुंबई से ठाणे के बीच। तो फ्रेंड्स अभी के लिए केवल इतना। वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।